धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। जो लोग प्रातः काल उठ करके श्रद्धा पूर्वक भगवती राजराजेश्वरी लक्ष्मी का स्मरण करते हैं और इस लक्ष्मी गायत्री मंत्र का स्नान के बाद 108 बार कमलगट्टा की माला पर या स्फटिक की माला पर जप करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग माँ लक्ष्मी के कृपा पात्र होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कौन सा प्लॉट नंबर होगा आपके लिए लकी? नए घर में कौन सा रंग भरेगा जिंदगी में खुशियों के रंग? किस दिशा में शुरू किया कारोबार कराएगा ज्यादा मुनाफा? नया घर, नया बिजनेस कैसे बढ़ाएगा आपका सौभाग्य? जरूर देखिए कालचक्र। जी हाँ, जिस तरह ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसी तरह हमारे मूलांक यानी हमारी जन्म तारीख का प्रभाव भी हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। जन्म तारीख के अनुसार अगर जिंदगी के हर हिस्से में काम किए जाएं, तो सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको जन्म तारीख के अनुसार बताएंगे कि कैसे और किस दिशा में आपका घर हो, किस नंबर का प्लॉट आपके लिए लकी साबित होगा, किस दिशा में शुरू किया कारोबार आपको ज्यादा मुनाफा दिलाएगा। ये पूरी जानकारी पंडित जी आपको देंगे, तो पूरा 1 घंटा ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम कालचक्र को आप देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए कौन सा प्लॉट नंबर आपके लिए लकी साबित होगा। इसके साथ ही नए घर में कौन सा रंग करवाने से आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर जाएंगे। नया बिजनेस शुरू करते समय आपको दिशा का खास ध्यान रखना होता है, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होंगे। आज के गुड लक मुहूर्त में आप लोग जानिएगा। विरोधियों से बचने के लिए किस चीज का आपको दान करना है, आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे। किस दिशा में लगा कौन सा पौधा आपके पैसों की बर्बादी को रोकेगा, आज के वास्तु टिप में जानिएगा। पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 14 अगस्त 2015 दिन शुक्रवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, शाम 7:17 पर। आश्लेषा नक्षत्र रात 1:28 तक रहेगा। ये आश्लेषा नक्षत्र भी मूल संज्ञक है और इसके बाद शुरू होने वाला मघा नक्षत्र भी मूल संज्ञक नक्षत्र है। राहु काल दोपहर 10:30 से 12 बजे तक का है। आज स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या है। आज हरियाली अमावस्या भी है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज के गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। सुबह 11:59 से दोपहर 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जिस भी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ, तो चलिए अब हम आज की चर्चा की पंडित जी के साथ शुरुआत करते हैं। तो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को जन्मे लोग किस नंबर का घर का प्लॉट खरीदें और इसके साथ ही नया बिजनेस शुरू करते समय किस दिशा और रंग का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी आपको ये बताएंगे मूलांक 1 वाले लोगों के बारे में। जी पंडित जी बताइए। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में अंकों का बहुत बड़ा महत्व है। अंकों का बहुत बड़ा खेल है। अगर हम ध्यान से देखें तो श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाली ने प्रभु श्री राम को, सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से 7 ताल के पेड़ों को काटने के लिए कहा था। नग्नजीत ने अपने 7 बैलों को भगवान श्री कृष्ण से नाथने के लिए कहा था। चक्रव्यूह में भी 7 द्वार थे। तो इस तरह से जैसे 7 की संख्या अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, उसी तरह से माला में भी 108 मन के होते हैं। 109वां मन का जो होता है वो सुमेर कहलाता है
वो माला के मनकों में नहीं गिना जाता है। तो कहीं न कहीं भारतीय ज्योतिष शास्त्र में, सनातन धर्म में अंकों का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में 1 नंबर ये सूर्य का मूलांक है। सूर्य पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता है। तो आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से किस नंबर वाले किस दिशा में घर लें, किस नंबर का प्लॉट खरीदें, किस रंग का अपने घर का रंग पेंट करवाएं, जिससे उनका जीवन सुखमय और आनंद के साथ व्यतीत हो। तो अगर आपके घर में भी परेशानियां बढ़ रही हैं और आप नया घर लेने या बनाने की सोच रहे हैं, या फिर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो जन्म तारीख के अनुसार कौन से खास उपाय करके आप नए घर और नए बिजनेस में सफलता पा सकते हैं, यही आज मैं आपको 1 घंटे बताने जा रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को यदि आपका जन्म होगा तो आपका जन्म मूलांक होगा 1 मूलांक के स्वामी ग्रह जो है सूर्य है। आपको पूर्व दिशा में ही घर बनाने से जीवन में सुख शांति मिलेगी। मूलांक 1 वाले लोग अगर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाकर ही नया बिजनेस शुरू करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कार्य क्षेत्र की दिशा उत्तर पूर्व रखें। मूलांक 1 वाले अगर नए घर या नए बिजनेस के लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो ध्यान रखें उस प्लॉट का नंबर 1 नंबर हो, 10 नंबर हो, 19 नंबर हो, 22 नंबर हो, 28 नंबर हो, 32 नंबर हो, 37 नंबर हो, 40 नंबर हो या 45 और 100 नंबर हो। तो मूलांक 1 वाले लोग नए घर या नए ऑफिस में पिंक कलर का या सुनहरे रंग का या चॉकलेटी कलर करवाएं और नए घर या नए ऑफिस के पास एक बेल का पेड़ जरूर लगाएं। आंवले का भी पेड़ लगा सकते हैं। तो मूलांक 2 वाले किस दिशा में अपना घर बनाएं और इसके साथ ही किस दिशा की ओर जाकर बिजनेस करें, ये जरूर हम आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें और बात मेष राशि वालों की होगी। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, पहले ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातक पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। शुभ समाचार मिलेगा और आर्थिक योजनाओं में भी सफलता मिलेगी। आज आपको मंगल की चीजों का दान करना चाहिए, जैसे गेहूं, गुड़, आटा, और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। लाल फूलों की सुंदर माला बना करके दुर्गा जी को चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करेंगे मूलांक 2 वाले लोगों की। तो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को जन्मे लोग किस नंबर के घर का प्लॉट खरीदें और इसके साथ ही नया बिजनेस अगर वो शुरू करना चाह रहे हैं तो उन्हें किस दिशा में शुरुआत करनी चाहिए, ऑफिस बनाना चाहिए और रंग का भी खास ध्यान रखना होता है। अब इसके बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, मूलांक 2 वाले लोगों के बारे में बताइए। देखिए, किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं उनका मूलांक 2 है। ये 2 नंबर मूलांक चंद्रमा का मूलांक है। जिस तरह से दिन का राजा सूर्य है, उसी तरह से रात का अधिपति चंद्रमा है, इसमें कोई संदेह नहीं। उत्तर पश्चिम दिशा में आपको नया घर बनाना चाहिए या नया घर खरीदना चाहिए। अगर नई फैक्ट्री या दुकान शुरू करना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की ओर जाकर के आप बिजनेस शुरू करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उत्तर दिशा में ही आपका कार्य क्षेत्र होना चाहिए। मूलांक 2 वाले अगर नए घर या नए बिजनेस के लिए प्लॉट खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि इस प्लॉट का नंबर 2 नंबर हो, 7 नंबर हो, 11 नंबर हो, 16 नंबर हो, 20 नंबर हो, 25 नंबर हो, 29, 34, 38 या 43 नंबर हो, तो इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। मूलांक 2 वाले लोग नए घर या नए ऑफिस में सफेद, क्रीम या बैगनी रंग का पेंट करवाएं। नए घर या नए ऑफिस के पास सफेद मंदार का पौधा जरूर लगाएं। इससे इनका निश्चित रूप से दिन दूना रात चौगुना उत्थान होगा। इसमें कोई
संदेह की गुंजाइश नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का मूलांक 3 है, उनके बारे में भी पंडित जी आपको जानकारी देंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ लें और बात वृषभ राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, पहले ये देखते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि स्वामी आज अपने राशि में कर्क राशि में हैं, चंद्रदेव, इसलिए आपके निजी संबंध मजबूत होंगे और प्रशासन से भी आपको सहयोग मिलेगा। अगर कोई कारोबार से संबंधित आप योजना बना रहे हैं तो उसमें भी आपको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। आज आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, महालक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए और चांदी की कटोरी में हो सके तो खीर बनवा करके और उसका भोग भी महालक्ष्मी को लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए मिथुन राशि वालों को क्या खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देख लेते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को यात्रा से लाभ मिलेगा और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। धन लाभ का पूरा योग बना हुआ है। ओम विष्णवे नमः का मंत्र जप करें, हरि मूंग का दान करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को जन्मे लोग किस नंबर के घर या फिर प्लॉट उन्हें खरीदना चाहिए, किस नंबर का, और इसके साथ ही नया बिजनेस अगर वो शुरू करना चाह रहे हैं तो उसका सही समय क्या है, सही दिशा क्या है और साथ साथ जिस रंग का उन्हें ख्याल रखना है, अब इस बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है उनका मूलांक 3 है। 3 नंबर मूलांक देवगुरु बृहस्पति का मूलांक है और इनकी दिशा ईशान कोण है। तो उत्तर पूर्व दिशा में ही आपको नया घर खरीदना या बनवाना चाहिए। अगर नई फैक्ट्री या नया दुकान या कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाकर के ही नया व्यवसाय शुरू करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही कार्य क्षेत्र होना चाहिए। मूलांक 3 वाले अगर नए घर या नए बिजनेस के लिए प्लॉट खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि उस प्लॉट का नंबर 3, 9, 12, 27 या 30 होना चाहिए। इससे सुख शांति और उन्नति मिलेगी। मूलांक 3 वाले लोगों को चाहिए कि नए घर या नए ऑफिस में हल्का हरा, पीला या बैंगनी रंग करवाएं। नए घर या नए ऑफिस के पास आपको चाहिए कि केले का पौधा थोड़ी सी दूरी बना करके जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वालों का आज का हाल जानते हैं। आज कर्क राशि में 4 ग्रहों की स्थिति है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र। तो निश्चित रूप से आज कर्क राशि के जातकों को घर से संबंधित सामान मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोई बड़ा उपहार भी आपको मिल सकता है। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जप कर लीजिएगा। शिवलिंग का जल से अभिषेक करिएगा और दूध का दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13 या फिर 22 तारीख को हुआ है वो लोग किस नंबर का घर या प्लॉट खरीदें और इसके साथ ही नया बिजनेस शुरू करते समय किस दिशा और रंग का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी, मूलांक 4। देखिए, किसी महीने की 4, 13, 22 तारीख को अगर आप जन्मे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो आपको पूर्व दिशा में ही नया घर या प्लॉट खरीदना चाहिए। मूलांक 4 वाले अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर जाकर के ही नया बिजनेस शुरू करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपना कार्य क्षेत्र आपको ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। मूलांक 4 वाले अगर नए घर या नए बिजनेस के लिए प्लॉट खरीदते हैं तो ध्यान रखें उस प्लॉट का नंबर 4, 10, 13, 19, 22 या 28 होना चाहिए। जीवन से हर कष्ट को दूर करने के लिए मूलांक 4 वाले लोगों को चाहिए कि नए घर या नए ऑफिस में हल्का पीला, क्रीम या हल्का भूरा रंग करवाना चाहिए। मूलांक 4 वाले नए घर या नए ऑफिस के पास गुड़हल या लाल कनेर का पौधा जरूर लगाएं।
जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको जन्म तारीख के अनुसार बता रहे हैं कि किस नंबर का प्लॉट और किस दिशा में शुरू किया गया कारोबार आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देगा। इस बारे में हम पंडित जी से और भी जानकारी हासिल करेंगे। अभी जरा हम सिंह राशि के जातकों को उनका आज का हाल बताते हैं। आज सिंह राशि में बुध बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति है, इसलिए सिंह राशि के सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आपका पारिवारिक जीवन नितांत सुखमय रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारोबार के क्षेत्र में भी आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी और खूब धन लाभ का योग बना हुआ है। आज आपको चाहिए कि स्नान के बाद लाल कलम से 108 बार राम राम लिखें और राम दरबार का स्मरण करें। सूर्य को जल दें और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें। इससे आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, ये देखते हैं। आज कन्या राशि के जातक अकारण गुस्सा करेंगे। रिश्तों में तनाव बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है और आज आपको अपनी सेहत पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। हरे कपड़े का दान करना चाहिए। अपामार्ग अर्थात चिचड़ी की लकड़ी से घी के साथ ओम बुंग बुधाय स्वाहा कहते हुए हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को जन्मे लोग किस नंबर का घर या प्लॉट खरीदें और इसके साथ ही नया बिजनेस अगर वो शुरू करना चाह रहे हैं तो उस समय किस दिशा और रंग का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, अभी पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 13 तारीख को अगर कोई जन्मा हुआ व्यक्ति है तो उसका मूलांक होता है 5, बुध ग्रह का मूलांक है। सफलता पाने के लिए उत्तर दिशा में नया घर खरीदिए या बनवाइए। मूलांक 5 वाले लोग अगर नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई दुकान शुरू करना चाहते हैं तो उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण की दिशा में जाकर के नई फैक्ट्री या दुकान की ओपनिंग करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उत्तर पश्चिम दिशा में ही अपना कार्य क्षेत्र जरूर रखें। मूलांक 5 वाले अगर नए घर या नए बिजनेस के लिए प्लॉट खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि उस प्लॉट का नंबर 5 नंबर, 10 नंबर, 14, 15, 19, 23, 24, 28 और 32 होना चाहिए। मूलांक 5 वाले लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नए घर या नए ऑफिस में हल्का हरा, नीला या नारंगी रंग करवाएं। मूलांक 5 वाले नए घर या नए ऑफिस में मनी प्लांट जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको जन्म तारीख के अनुसार बता रहे हैं कि कैसे और किस दिशा में हो आपका घर, किस नंबर का प्लॉट आपके लिए लकी साबित होगा, किस दिशा में शुरू किया कारोबार आपको ज्यादा मुनाफा दिलाएगा। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, पंडित जी से और जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक बार दोबारा से आपको बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए। तो एक बार फिर से मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा और लाल फूलों की माला किसी दुर्गा मंदिर में दुर्गा जी के चित्र पर समर्पित कीजिएगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें आज महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और खीर का भोग भी लगाना चाहिए। इसी क्रम में जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें आज हरि किन्नर को दान देना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कर्क राशि के जो लोग हैं उन्हें शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना चाहिए और दूध का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। सिंह राशि के लोग सूर्य को हल्दी डाल करके जल में अर्घ दें और तांबे का बर्तन दान करें। कन्या राशि के जातक हरे वस्त्र का दान करें और अपामार्ग की लकड़ी से ओम बुंग बुधाय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी है आज का सक्सेस मंत्र आपको बताने की। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज हम आपको जो सफलता का मंत्र बताने जा रहे हैं उससे विरोधियों से बचने के लिए और मनचाही जगह पाने के लिए
आज किसी गरीब व्यक्ति को आप 1.25 किलो चने की दाल और 1.25 किलो गुड़ दान कीजिए। आज के ग्रहों की जो स्थिति है, इसके आधार पर ये दान आज आपके लिए बहुत खास बन जाएगा और आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। तो किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को जन्मे लोग किस लकी नंबर का घर या प्लॉट खरीदें और इसके साथ ही नया बिजनेस शुरू करते समय किस दिशा और शुभ रंग का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 6 है, आप शुक्र के मूलांक में हैं। पूर्व दिशा में नया घर खरीद लीजिए या बनवा लीजिए। अगर नई फैक्ट्री या दुकान या कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर या अग्निकोण की ओर जाकर नया बिजनेस शुरू करिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो पूर्व या दक्षिण दिशा में ही अपना कार्य क्षेत्र बनाइए। मूलांक 6 वाले अगर नया घर, नया बिजनेस के लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि उस प्लॉट का नंबर 6 नंबर, 9 नंबर, 15, 24, 27 और 45 या 105 नंबर होना चाहिए। सुख, शांति और उन्नति के लिए मूलांक 6 वाले लोग नए घर या नए ऑफिस में नीला या सुनहरा रंग करवाएं। नए घर या नए ऑफिस के पास कनेर का पौधा जरूर लगाएं और अगर हो सके, अगर आपको रुद्राक्ष का पौधा मिल जाए तो आप अपने घर के सानिध्य में यदि रुद्राक्ष का पौधा लगाएं तो इससे आपकी किस्मत दिन दूना रात चौगुना बदल जाएगी। तो ये पंडित जी ने आपको बताया उन लोगों के बारे में जिनका मूलांक 6 है। अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देख लेते हैं। आज तुला राशि के जातकों को कारोबार में लाभ मिलेगा और भगवान की कृपा है आपके ऊपर। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखमय और सानंद व्यतीत होगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। पैसे की समस्या समाप्त होगी। ओम श्रीम श्रीये नमः का मंत्र जप करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए और सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। हाँ पंडित जी, मेरा नाम पुनीत है। मुझे अपनी बहन के लिए पूछना है। उसकी एज है 34 ईयर्स। उसकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, डिवोर्स की सिचुएशन बनी हुई है, कोई वजह उसके लिए। चलो पुनीत, ये बहन आपकी बड़ी है कि छोटी है? पुनीत 34 ईयर्स की है। आपसे बड़ी है कि छोटी है? छोटी है, छोटी है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके तृतीय भाव का स्वामी मंगल है और उससे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय कर्क राशि में है। शुक्र 29 डिग्री पर है और मंगल 9 डिग्री पर है, हद्दा में नहीं है और मंगल नीच राशि में है। इसलिए विवाह में विघटन की स्थिति काफी हद तक पैदा हो चुकी है। आप अपनी बहन से मंगल ग्रह की शांति करवाएं। मंगलवार के दिन 9 वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके मंगल का जो वैदिक मंत्र है, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या एवं अपागोंग रेतागोंग सीजनवती, इस मंत्र का 45,000 जप करवाइए। हवन तर्पण पर मार्जन करवाइए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। निश्चित रूप से विवाह में टूटन रुकेगी। चलिए, अब वृश्चिक राशि के जातकों को उनका आज का हाल बताते हैं। आज वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में 4 ग्रहों की स्थिति है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र। तो इसका परिणाम क्या होगा? आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा और चारों दिशाओं से माँ लक्ष्मी की कृपा अर्थात धन लाभ के योग बनेंगे। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। गुड़ और गेहूं ये दोनों उबाल कर ठंडा करके गाय को खिलाना चाहिए और लाल कपड़ों का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मूलांक 7 की होगी। तो किसी भी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को जन्मे लोग किस लकी नंबर का प्लॉट या फिर घर खरीदें। इसके साथ ही नया बिजनेस अगर वो शुरू करना चाह रहे हैं तो उसका सही समय क्या हो, सही दिशा क्या हो और शुभ रंग का उन्हें जो ख्याल रखना चाहिए वो क्या है, ये पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, किसी भी महीने की अगर आप 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को जन्मे हैं और सफलता चाहते हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में ही आपको नया घर खरीदना भी चाहिए और बनवाना भी चाहिए।
मूलांक 7 वाले अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पूरब दिशा की ओर जाकर के ही नया व्यवसाय शुरू करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो पूर्व दिशा में ही अपना कार्य क्षेत्र आप बनाइए। मूलांक 7 वाले अगर नए घर या नए बिजनेस के लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो ध्यान रखिए 2 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर और 25 नंबर या 101 नंबर आपके प्लॉट का होना चाहिए। जीवन से हर कष्ट को दूर करने के लिए मूलांक 7 वाले लोगों को नए घर या नए ऑफिस में सफेद और क्रीम कलर का पेंट करवाना चाहिए। मूलांक 7 वाले नए घर या नए ऑफिस में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए धनु राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए बताते हैं आपको। आज धनु राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने लोगों से परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कारोबार में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज अगर कर्ज है आपके ऊपर तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। चने और गुड़ का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर लगाइएगा और नीले वस्त्रों का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को जन्मे लोग किस लकी नंबर का प्लॉट या फिर घर खरीदें। इसके साथ ही अगर वो नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उस समय किस दिशा और शुभ रंग का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, अभी पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, किसी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 8 है। ये शनि देव का मूलांक है। पश्चिम दिशा में ही आप नया घर खरीदिए और पश्चिम दिशा का ही दरवाजा अपने घर का बनाइए। पश्चिम दिशा में घर बनाने से जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मूलांक 8 वाले अगर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर जाकर के ही नया बिजनेस शुरू करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कार्य क्षेत्र की दिशा पश्चिम या दक्षिण होनी चाहिए। मूलांक 8 वाले अगर नया घर या नए बिजनेस के लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो ध्यान रखें प्लॉट का नंबर 8, 17, 26, 44 या 107 होना चाहिए। मूलांक 8 वाले लोग नए घर या ऑफिस में हल्का पीला या नीला रंग का इस्तेमाल करें। नए घर या नए ऑफिस के पास बैजंती के पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि धन की बर्बादी को रोकने के लिए एक सफेद कांच की बोतल में पानी भर करके उसमें मनी प्लांट का पौधा डाल दीजिए और उसे घर के दक्षिण पूर्व दिशा में अग्निकोण में लगाइए और उसकी बेल को सीधा ऊपर जाने दीजिए। उसकी पत्तियां नीचे न फैलने पाए, ये नुकसानदेह है। निश्चित रूप से इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होगा। तो किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को जन्मे लोग किस लकी नंबर का घर या फिर प्लॉट खरीदें और इसके साथ ही नया बिजनेस अगर वो शुरू करना चाह रहे हैं तो उस समय किस दिशा और शुभ रंग का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, ये मंगल का मूलांक है 9 नंबर। 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर की तारीख को जन्मे हुए लोग मंगल के मूलांक के लोग माने जाते हैं। इनमें मंगल के काफी गुण पाए जाते हैं। सफलता पाने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा में ही नया घर खरीदें या बनवाएं। 9 वाले अगर नई फैक्ट्री या नई दुकान शुरू करना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर जाकर नई फैक्ट्री या दुकान की ओपनिंग करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो दक्षिण दिशा में ही अपना कार्य क्षेत्र बनाएं। मूलांक 9 वाले अगर नए घर या नए बिजनेस के लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो ध्यान रखें उस प्लॉट का नंबर 3, 9, 12, 18, 27 या 111 होना चाहिए। मूलांक 9 वाले लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नए घर या नए ऑफिस में लाल, सुनहरा या नारंगी रंग का पेंट करवाएं। मूलांक 9 वाले नए घर या नए ऑफिस में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। श्यामा तुलसी ज्यादा उचित रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
गाजियाबाद से हमारी दर्शक सविता जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सविता, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरे को अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 11/11/86, समय 1:05 दोपहर का और गाजियाबाद का बर्थ है। उसकी शादी कब तक होगी पंडित जी, और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? और उसकी नौकरी में भी बहुत परेशानी आ रही है और कहते हैं कि इसे काल सर्प दोष है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके बेटी के विवाह का योग शीघ्रता के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा नवंबर और दिसंबर के महीने तक विवाह तय हो जाएगा। सिर्फ बेटी को एक चुटकी हल्दी पानी में डाल करके 64 दिनों तक स्नान करने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी में उसकी जो समस्याएं आ रही है सविता, उसके लिए बताना चाहूंगा कि उसे कहो कि शुक्रवार के दिन गुड़ और रोटी किसी गाय को खिलाया करे तो उसके नौकरी की परेशानी समाप्त हो जाएगी। और जहां तक उसके भविष्य का प्रश्न है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए बताते हैं आपको। आज मकर राशि के जातकों के निजी संबंध मजबूत होंगे। धन लाभ का योग बन रहा है और अधिकारियों से सहयोग भी मिलेगा। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, भस्म से शिवलिंग पर तिलक करें और गरीबों को भोजन दें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के कारोबार में उन्नति होगी, पारिवारिक मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ओम सन शनिश्चराय नमः का मंत्र जप करें और काले तिल से हवन करें। जूता किसी गरीब आदमी को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब छाया से बात कर लेते हैं। हमारी दर्शक जुड़ी हैं। जी छाया, क्या पूछना चाहती हैं, पूछ सकती हैं। पहले अपनी उम्र बताइएगा। हेलो जी पंडित जी, करण। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। जी वो जो है प्राइवेट टीचर है। पंडित जी, कहीं भी जॉब लगती है 2, 4, 8 महीने बाद किसी न किसी कारण से निकल जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। पंडित जी, हम लोग बहुत परेशान है। आगे कोई मतलब चारों से अंधकार छाया हुआ, कोई ऐसा नहीं है, रास्ता नहीं दिख रहा कि आगे भविष्य हमारा क्या होगा, क्या ऐसे चलता रहेगा हमेशा। चलो घबराओ मत छाया, एक चीज तो मैं देख पा रहा हूँ बड़े ध्यान से, वो ये कि आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है जो इस समय सिंह राशि में है और आजीविका भाव का स्वामी बुध है जो भाग्य भाव में है। आगे का समय, आने वाला समय आप लोगों के लिए बुरा नहीं है, आने वाला समय आप लोगों के लिए अच्छा है। सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए। एक राम दरबार का चित्र आपको किसी शुभ मुहूर्त में अपने पूजा स्थान में लगाना चाहिए और रोज राम दरबार के सामने एक घी का दिया जलाना चाहिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। इस मंत्र का आपके पति को 108 बार जप करके अपने कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए। निश्चित रूप से उत्थान होगा, प्रगति मिलेगी और जीविका में स्थायित्व आएगा। चलिए, अब हम बात कर लेंगे मीन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों को संतान पक्ष से थोड़ी सी परेशानी मिल सकती है। मान सम्मान बढ़ेगा, काम में सफलता मिलेगी। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें। धार्मिक पुस्तकों का दान करें। पीला चंदन माथे पर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी।